Hello viewers, especially my dear students of 10th class BHS Badrar. Welcome to one more class of mathematics for 10th standard. तो जैसा कि आप जानते हो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कई लेसन से हमारा टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला के बारे में है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसके ज़रिए से हम कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं, अगर हमें उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं तो हम उन दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है वो मालूम कर सकते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो हम पी क्यू डिस्टेंस इस फार्मूला के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं आज। क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमारे पास 4 पॉइंट है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं। हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बन सकती है या नहीं। अगर बन सकती है तो कौन सी क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, अगर नहीं बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है। पॉइंट जो हमारे पास हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं -3 5 3 1 0 3 -1 -4। ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें बताना है कि क्या इन पॉइंट्स को मिलाने से एक क्वाड्रिलेटरल बन सकती है या नहीं बन सकती है। अगर बन सकती है तो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, अगर नहीं बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती। तो चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। हम इन पॉइंट्स के नाम रखते हैं A B C D। लेट A -3 5 B 3 1 C 0 3 एंड D -1 -4 be the 4 points respectively. Let us find distance between the pairs of points using distance formula. हम इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मालूम करेंगे, A B के बीच का डिस्टेंस, इसी तरह से B C डिस्टेंस, इसी तरह से C D डिस्टेंस और D A डिस्टेंस, और साथ में AC डिस्टेंस और BD डिस्टेंस हम मालूम करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। चलिए सबसे पहले हम AB डिस्टेंस मालूम करते हैं। अब A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। A के कोऑर्डिनेट -3 5 है और B के 3 1 है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी को यहाँ लिखते हैं 3 माइनस -3 बनेगा +3, सो 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। 3 + 3 6 के बराबर आएगा तो 6 स्क्वायर, 1 माइनस 5 -4 के बराबर आ गए तो -4 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 आएगा और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 को हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 13 52 आता है। तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 13, ताकि 2 स्क्वायर का जो रूट है इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये बनेगा 2√13। इस तरह जो AB डिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना आ गया 2√13। चलिए BC डिस्टेंस देखते हैं कितनी आएगी। B और C के कोऑर्डिनेट B और C, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। ऐसे BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। 0 - 3 के बराबर आएगा, 3 - 1 2 के बराबर आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 9 और 4 ऐड करेंगे तो
13 आ जाएगा। तो इस तरह से रूट 13 किसका वैल्यू आ गया, BC का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। फिर इसी तरह से CD डिस्टेंस देखते हैं, C और D के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, C और D के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो -1 -0 होल स्क्वायर और y2 -y1 आएगा -4 -3 होल स्क्वायर। तो CD -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। -1 -0 -1 के बराबर आएगा तो -1 स्क्वायर, -4 -3 बनेगा -7 होल स्क्वायर। -1 होल स्क्वायर 1 के बराबर आएगा और -7 होल स्क्वायर 49 के बराबर आएगा। 1 + 49 = स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसी तरह से AD डिस्टेंस देखते हैं, A और D के कोऑर्डिनेट्स को लेकर। A के कोऑर्डिनेट्स -3 5 है और D के -1 -4 है। तो AD डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 होल स्क्वायर। सो वो बनेगा -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखते हैं -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर। तो -1 + 3 कितना आएगा, 2 के बराबर, तो 2 स्क्वायर -4 -5 -9 बनेगा। सो -9 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -9 का स्क्वायर 81 आएगा। 81 और 4 ऐड करेंगे तो 85 आएगा। तो इस तरह से AD का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 85 आ गया। इसी तरह से अब हम AC डिस्टेंस देखते हैं, जहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट्स हम AC डिस्टेंस निकालना है तो A और C के कोऑर्डिनेट्स यूज़ हो जाएंगे। तो देखते हैं A के कोऑर्डिनेट्स -3 5 है और C के कोऑर्डिनेट्स 0 3 है। तो क्या आएगा, AC डिस्टेंस 0 -3 होल स्क्वायर, वो बनेगा 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। देखिए AC = स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ये 0 + 3 3 के बराबर आएगा, 3 - 5 -2 के बराबर आएगा। सो 3 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर अब 9 बनेगा और -2 स्क्वायर 4 बनेगा। 9 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 बन जाएगा। तो इस तरह से AC का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। इसी तरह से BD हम निकालेंगे, जहाँ पर B और D के हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो B और D के कोऑर्डिनेट्स यहाँ देखते हैं, B के कोऑर्डिनेट 3 और 1 है और D के -1 -4 है। तो BD कैसे निकलेगा, -1 -3 होल स्क्वायर और -4 -1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो कैसे निकलेगा BD डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -1 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए BD = -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -1 होल स्क्वायर। -1 -3 -4 के बराबर आएगा, -4 -1 -5 के बराबर आएगा। तो ये बनेगा -4 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर। -4 होल स्क्वायर 16 के बराबर आएगा, -5 होल स्क्वायर 25 के बराबर आएगा। 16 और 25 ऐड करके 41 आ जाएगा। इस तरह से BD डिस्टेंस कितना आ गया, 41। अब देखिए अगर हम इसको मानेंगे ये कोऑर्डिनेट ABCD फॉर एग्जांपल, तो हम देखेंगे कौन सी डिस्टेंस कितनी आ गई। यहाँ हमने AB डिस्टेंस पहले निकाली, ये AB डिस्टेंस 2√13 आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे AB डिस्टेंस 2√13। फिर हमने जो BC डिस्टेंस निकाली, BC डिस्टेंस, ये BC डिस्टेंस हमारे पास √13 आ गई। तो BC को हम यहाँ √13 लिखेंगे। फिर जो AC डिस्टेंस हमने निकाली, यहाँ पर देखिए AC डिस्टेंस, ये भी √13 के बराबर आ गई। तो AC डिस्टेंस भी हमारे पास √13 है। चलिए अभी हम इन 3 डिस्टेंसेस को देखते हैं। AC √13 है, AB 2√13 है और BC √13 है। क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट हम ले लेंगे तो इनसे ट्रायंगल बनेगी, इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी। लेकिन ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि
इसके किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। वो तीसरे साइड से न बराबर हो सकता है न कम हो सकता है। किसी भी दो साइड्स को अगर ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से वो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम √13 और √13 जो ये दो साइड है AC और BC, इनको अगर ऐड करेंगे √13 प्लस √13 कितना आएगा 2√13, √13 प्लस √13 2√13 आएगा। यहाँ से AB भी 2√13 है। इस तरह से इन दो साइड्स का सम कितना आता है, इस साइड के बराबर आता है। तो इस कंडीशन में ये ABC ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्योंकि इस हिसाब से ये जो पॉइंट हैं AB और C ये कोलिनियर पॉइंट है। ऐसे A यहाँ पर है, B यहाँ पर है और C यहाँ पर है। AC जो है ये भी √13 है, BC जो है ये भी √13 है और AB 2√13 है। वो अगर AC और BC को हम ऐड करेंगे √13 ये 2√13 बनेगा। इस तरह से AC और B पॉइंट जो है ये कोलिनियर पॉइंट है। ये ऐसे ट्रायंगल नहीं, तीन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगी। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर एक लाइन में है। इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये नहीं बन सकती है, क्योंकि जब तक ये चारों पॉइंट, ये तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर नहीं होंगे तब बनेगी ये ट्रायंगल। इसी तरह से ये तीन पॉइंट भी नॉन कोलिनियर होने चाहिए तब ये ट्रायंगल बनेगी। लेकिन यहाँ पर A, B और C कोलिनियर आते हैं, तो इस तरह से ये वाला साइड इसमें ट्रायंगल का नहीं बनेगा। तो जब ये ट्रायंगल नहीं बनती है तो इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बन सकती है। हियर AC प्लस BC इज इक्वल √13 प्लस √13 दैट इज 2√13। यहाँ पर AB भी 2√13 है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इस तरह से AB प्लस BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। अब चूंकि AC, BC और AB एक ट्रायंगल के साइड बनते हैं यहाँ पर, तो ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर है। इसलिए ABC ट्रायंगल नहीं बन सकते, क्योंकि A, B और C कोलिनियर पॉइंट है। A, B और C कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर है। हैंस द गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके तीन पॉइंट जो हैं ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर है, फिर एक ही पॉइंट बनता है, उसको मिला के क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकती है। तो इस तरह से हम कहेंगे दैट दीज पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास थे A -35, B 31, C 03, ये कोलिनियर हैं। इस तरह से जो हमारे पास चार पॉइंट गिवन थे A, B, C, D, उनको मिलाने से क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकती है। तो इस तरह से ये हमने प्रूव किया दैट दीज पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक और पार्ट है इसमें, उसको आप खुद भी ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ जाएगी तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ये जो आज का क्वेश्चन है इसको आप बार बार देखिए अपने मोबाइल पर, अपने सेट पर या कंप्यूटर है तो उस पर, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। फिर भी अगर कहीं कोई शिकायत रह जाती है तो आप मुझसे रब्ता करके उसका इजाला कर सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।